हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ। इसलिए दुनिया मुझे नहीं जान सकती, जो अजन्म भी है और अव्यय भी है। और मैं भगवान होने के नाते अब तक जो हुआ है वह जानता हूँ, अब तक जो हो रहा है उसे जानता हूँ, और अब तक जो होने वाला है भविष्य में वो भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसी बात पर आज की सत्संग होगी कि भगवान क्यों छुपे हुए हैं और किससे छुपे हुए हैं। तो पहला उत्तर भगवान ने दे दिया कि भगवान छुपे हुए हैं तो किससे छुप पहले तो नाहम प्रकाशम सर्वस्य, सभी से छुपे हुए, और योग माया सवर्त मूढ़ो या ना भी जानते, मैंने बेवकूफ लोग मुझे नहीं जानते, जो मैं अजन्म भी हूँ अव्यय भी हूँ, यानी कभी न खत्म होने वाला न जन्म लेने। तो भक्तगणों बहुत सा प्रश्न उठता है कि अरे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, सामने आते क्यों नहीं। ऐसी बहुत सी बातें मूर्खों द्वारा की जाती है। ये वही मूर्ख लोग हैं जो एक जीव, देहदारी जीव को भी सामने नहीं ला सकते। अगर वो चाहें कि बिल गेट उनके सामने आए तो बिल गेट उनके सामने नहीं आएगा, वो एक मामूली सा मनुष्य है। मोदी सामने आए तो मोदी भी नहीं आएंगे। तो जब ये लोग नहीं आ सकते तो ये करोड़ों ब्रह्मांडों के अधिपति कृष्ण इनके सामने इनके चाहने से प्रकट नहीं होते। इसलिए भगवान कह रहे हैं नाहम प्रकाशम, मैं अपने आप को नहीं बताता मूर्खों के सामने। फिर किसको बताते हैं भगवान? भक्त्याया मामा विचार, सिर्फ भक्तों को बताते हैं मैं ऐसा। तो अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो आपको भक्त बनना होगा। जिस तरह आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस का कोर्स करना होगा, उसी तरह आप भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान के भक्त बनना होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। और यही एक जानने का रास्ता है। और भगवान कैसे हैं, अगर अभी आपको जल्दी जानना है तो आप जो भक्तों ने उन्हें जाना उनका अनुभव लेना होगा। यह आसान रास्ता है। आप किसी से भी पूछेंगे वो शायद कितना प्रभावशाली क्यों न हो, वो भक्त नहीं है तो भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान उसे बताएंगे नहीं। तो ये स्पष्ट है कि भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान खुद प्रकट करते हैं, बताते हैं मैं ऐसा हूं। इसीलिए यह भगवान के बारे में तर्क बुद्धि से बहस करना, तर्क करना मूर्खता है, क्योंकि ये तर्क का विषय नहीं, ये प्रकट का विषय। भगवान बताएंगे मैं ऐसा हूं तो आप उसे जान सकते हो वैसे। वो अगर आपको कृष्ण के रूप में बता रहे तो आप उसको कृष्ण के रूप में ही जान सकते। वो राम के रूप में बता रहे तो राम के रूप में जान, तो अल्लाह के रूप में बता रहे तो अल्लाह के रूप में जान सकते हैं। आप उसे उसी रूप में जान सकते हैं जिस रूप में वो आपको बताएंगे। तो ये पूरा भगवान की सत्ता है, भगवान का पराक्रम है, भगवान का अपना अधिकार है कि वो आपको किस तरह से बताएंगे, आप उतना ही जान सकें। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को कोई नहीं जान सकता पूर्ण रूप में। जो जिस जिस भाव में चाहते हैं कि वो उस तरह से प्रकट हो, उस तरह से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान के बारे में तर्क करना कि वो है नहीं है, दिखते दिख नहीं दिखे, मूर्खों का काम है। अक्लमंद लोग तो भक्त बनेंगे और जान लेंगे अपने श्रद्धा के अनुसार। ये एक बात। और एक बात भगवान ने अगले श्लोक में कही कि भाई जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होने सब मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता।
क्योंकि किसी को भगवान की कुछ पड़ी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं रहा है भगवान का हमारा। हाँ, कुछ सफलताओं के लिए, कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम भगवान के बनकर जिए ऐसी कोई आवश्यकता हमारी नहीं है, इसलिए कोई जान नहीं सकता। तो ये दो बातें आप याद रखिए कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और पूर्ण सत्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रभु के सामने विनती करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, आपको भक्त बनना होगा, तभी प्रभु प्रकट करेंगे खुद को आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, तर्क के अनुसार नहीं। तर्क की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, शारीरिक क्षमता के अनुसार आप प्रभु को नहीं जान सकते। ये बात पर विशेष ध्यान रखिए। तो प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट बता दिया गया है और अब यह आप पे है कि उसको आप कहाँ तक गंभीर रूप से लेते हैं और प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप मात्र तर्क में उलझ जाएंगे तो ना तर्क से, ना वो जो तर्क कर रहा है भगवान नहीं है, ना वो सफल होगा, ना जो तर्क कर रहा है भगवान है वो सफल। ये तर्क का विषय नहीं, ये भक्ति का विषय है। यही बात इस श्लोकों में स्पष्ट हो रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।